Hello students, now we will solve the next questions of NCERT first chapter physics is. The question number 1.9 is given. This is very easy questions, but you think about the concept of coordinate geometry, then this question is very easy. In this question it is given that a system has two charges. एक सिस्टम है जो दो चार्ज रखता है, that is 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at point this and this. तो अब ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये एक्स वाई जेड तीन एक्सिस के अलॉन्ग दे रखा है. तो अगर मैं 3 एक्सिस को यूज करूंगा तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग से यूज करूंगा, तो इसमें एक्स पर उस पॉइंट का लोकेशन 0 है, वाई एक्सिस पर 0 है, जेड एक्सिस पर -115 सेंटीमीटर है. और जो पॉइंट बी है उसमें भी x0 y0 और जो z पर डिस्टेंस लिया गया है दैट इज 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. इस पर टोटल चार्ज क्या होगा और उस सिस्टम पर टोटल चार्ज क्या होगा और हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा. तो बच्चों जरा सोचो, अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करूं तो सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो यहाँ पर जो पॉइंट ए कहाँ पर है 0 0 -15 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये जेड एक्सिस के लांगे डिस्टेंस दे रखा है. तो अगर जेड एक्सिस को मैं निगेटिव डायरेक्शन में पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट जो ए पॉइंट है इसकी पोजीशन हो गई 0 0, एक्स पर 0 वाई पर 0 और इस पर हो गया -15 सेंटीमीटर. और बी की पोजीशन क्या है, ठीक इस ओरिजिन से उतने ही डिस्टेंस पर जितना आप नीचे आए हो. तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 15 सेंटीमीटर. अब ए पर जो चार्ज रखा गया है बच्चों दैट इज प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम और जो बी पर चार्ज रखा गया है दैट इज माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम. तो जो यहाँ पर चार्ज रखा गया है जो यहाँ पर चार्ज रखा है दोनों मैग का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट देयर साइंस आर अपोजिट. तो कहता है व्हाट आर द टोटल चार्ज. तो बच्चों टोटल चार्ज की बात करें तो ये दो चार्ज मिलकर के जो इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक अगर पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये टोटल मिल करके क्या बनाते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं. और एक डाइपोल पर जो टोटल चार्ज होता है टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम. अब ये जो सिस्टम बन रहा है बच्चा उसका नाम क्या है, डाइपोल. उस पर चार्ज क्या होगा, सपोज कर लेते वो चार्ज Q है, वो किसके बराबर होगा QA प्लस QB. बच्चा QA यहाँ 2.5 पॉजिटिव है प्लस QB जो है वो क्या है नेगेटिव नेचर का है. तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा 0. दूसरा ये कहता है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. बच्चों P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 2QL. तो यहाँ पर 2 तो ठीक है, Q की वैल्यू व्हाट इज द Q. Q मीन्स दोनों चार्ज में से एक चार्ज की वैल्यू रखेंगे 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस. देखो किसी डाइपोल्स में एक चार्ज -Q और दूसरा चार्ज +Q और उसके बीच का डिस्टेंस जो लिया जाता था 2L. नाउ L क्या हुआ, इसके मिड पॉइंट से हाफ ये डिस्टेंस हमारा L हुआ करता था. तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर है. तो 15 को मैं क्या कर दूंगा -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. तो व्हाट हैपन 25 2 is 5 एंड 15 5 is 75 दैट इज 10 टू पावर -7 -9 दैट this is 75. We place here one place of decimal, then what happen -9 + 1. एक प्लेस हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में लाए तो इसमें हमने प्लस कर दिया दैट इज 7.5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम्ब मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1.10 इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट. देखो यहाँ पे P की वैल्यू क्या दे रखा है दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम मीटर.
इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और इसमें कोई डाइपोल रखा गया है। सपोज कर लेते ये डाइपोल रखा गया जिसका नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो हमेशा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शंस होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ओके, तो यहाँ पर कहता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है विद द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात ये डायरेक्शन कितना है, 30 डिग्री है, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों यहाँ जो E की वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क। वी नो दैट टार्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। हियर द वैल्यू ऑफ P इज 4 × 10⁻⁹ यूनिट MKS सिस्टम में है। E की वैल्यू हो जाएगा 5 × 10⁻⁴, इसका भी यूनिट MKS सिस्टम में, इनटू sin थीटा इज द 30। व्हाट हैपन, 5 4 जा 20 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 दैट इज -5 sin 30 मीन्स 1/2, 2 10 दैट इज 10 × 10⁻⁵ आर ए put up the decimal sign between 1 and 0, then we add here -5 plus 1 that is 10⁻⁴. what is the unit here? तो देखो न्यूटन पर कूलम है, कूलम से कूलम कट जाएगा, आ जाएगा न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टार्क।